माइकल फेल्प्स ने जब 8 गोल्ड जीते 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर, तो एक पत्रकार ने उनसे बोला, माइकल यू आर सो लकी, यू अर्न 8 गोल्ड इन वन ओलंपिक, जो पूरी दुनिया में लोग पूरी जिंदगी में एक बार नहीं कर पाते, तुमने वो एक बार में कर दिखाया, यू आर सो लकी। तब माइकल ने उनसे कहा कम हेयर, और उन्होंने कहा ओलंपिक 4 साल के बाद होता है, मैं एक दिन में 8 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी पानी के अंदर। अगर आप 8 घंटे पानी के अंदर रहे तो आपके हाथ पैर गल सकते हैं, पूरा शरीर गल सकता है। 8 घंटे का मतलब होता है एक महीने में 240 घंटे, और एक साल में 2880 घंटे। 4 साल में होते हैं 11,520 घंटे। तुम भी अगर इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम भी 8 गोल्ड जीत सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कहता हूँ सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है मेरे साथियों। आप जो कुछ बनना चाहते हो, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस कितने हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं। क्योंकि एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महानता 1000 चीज़ें करने में नहीं, पर एक चीज़ को 1000 बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सके। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य का विधानमंडल, उसका संपूर्ण विवरण। पिछली क्लास में हमने राज्यपाल को डिस्कस किया था। राज्यपाल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बड़े आराम से डिस्कस किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विधानमंडल, और विधानमंडल में हम पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी संरचना, सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय की। परिचय की अगर मैं बात करता हूँ विधानमंडल की, तो यह जो है भारत में शासन व्यवस्था संघीय स्वरूप की है, अर्थात यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी विधायिका होती है। राज्यों में कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर करता है। यह संविधान के भाग 6 यानी अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने संसद को डिस्कस किया था। जो संसद वाला पोर्शन था वो भाग किसमें आता है, भाग 5 में। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं संसद की, आपको रिकॉल करा देता हूं, तो संसद जो है वो भाग 5 के अंतर्गत हमने पढ़ी थी। ठीक है, यानी भाग 5 में केंद्र सरकार को पढ़ा था, और भाग 6 में राज्य सरकार यानी विधानमंडल हम पढ़ने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं संरचना की। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यों की विधायिका 2 प्रकार की हो सकती है। जी हाँ, 2 प्रकार की हो सकती है, जिसको हम एक सदनीय यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेटर इसको बोलते हैं, यानी केवल विधानसभा, असेंबली, या इसको विधानसभा इंग्लिश में हम कहते हैं। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था को बाई कैमरल लेजिस्लेचर हम कहते हैं, यानी इसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी 2 सदन है, यानी इनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी स्थापना हुई है। कारण, क्योंकि ये राज्य जनसंख्या और विकास की दृष्टि से थोड़े पिछड़े राज्य कहे जाते हैं, तो इनका विकास तेजी से हो, कार्यों में तेजी आए, तो इन राज्यों में जो है द्विसदनीय व्यवस्था का निर्माण किया गया है। आगे अगर मैं बात करता हूँ राज्य विधानमंडल के घटक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो राज्य विधानमंडल के 3 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहले राज्यपाल, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद, ये वही है जहाँ ये लागू होती है, केवल 6 राज्यों में। अभी तक इंडिया के सारे राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, ये केवल 6 राज्यों में है। तो जैसे संसद के 3 प्रमुख घटक होते थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही राज्य विधानमंडल के भी 3 घटक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आगे अगर मैं बात करता हूँ विधानसभा की, तो विधानसभा की संरचना की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, इसमें मैंने केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ही रखे हैं, फालतू की चीजें मैं नहीं लेकर आया हूँ। तो हमको टू द पॉइंट वही पढ़ना है जो एग्जाम के मतलब का है। ठीक है, और इससे ज्यादा हमें विधानसभा या विधानमंडल में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें बात कर लेते हैं, यह राज्य का निम्न सदन है, लोअर हाउस को बोलते हैं। जैसे केंद्र का निम्न सदन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा, और राज्यों का विधानसभा। उसके बाद इसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी विधानसभा के चुनाव जनता के द्वारा होते हैं। आगे बात करते हैं, विधानसभा सदस्यों को एमएलए कहा जाता है। जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको एमएलए कहते हैं, और जो संसद के सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? किसको पता है, कौन बताएगा? संसद जो सदस्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संसद सदस्यों को बोलते हैं एमपी।
यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको हम शॉर्ट में सांसद बोलते हैं, ठीक है, एमपी शॉर्ट में, और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, सांसद। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं एमएलए, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम विधायक। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एमएलए को विधायक यानी विधानसभा के सदस्यों को विधायक बोलेंगे, और संसद के सदस्यों को सांसद। नाम से पता चल रहा है जैसे संसद और जैसे सांसद, वैसे विधानसभा और वैसे विधायक, ठीक है। उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हो रही होगी। आगे करके मैं बात करता हूँ इसकी संरचना की। तो संरचना अनुच्छेद 170 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें न्यूनतम सदस्य 60 होते हैं। ऐसा कहा गया है कि किसी भी विधानसभा में जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी वो 60 से कम नहीं होगी, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं जिन राज्यों में 60 से कम है। जैसे गोवा हो गया, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 सदस्य हैं। तो ये अपवाद स्वरूप है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम सदस्य संख्या इनकी 500 हो सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष, और ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है। कुछ छोटे राज्यों में यह संख्या 60 से कम है, जैसे गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में केवल 32 सदस्य हैं विधानसभा में। आगे बात करते हैं कार्यकाल की। तो सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, लेकिन राज्यपाल इसे पहले भी भंग कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 172 में ये व्यवस्था दी गई कि विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल स्थिति में 1 साल के लिए बढ़ता है। ऐसे ही लोकसभा का कार्यकाल भी आपातकाल स्थिति में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे इसकी बात करते हैं इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। तो सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ही चुनाव करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सदस्य जो चुनकर आते हैं, जो भी एमएलए चुनकर आते हैं, वो अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। ऐसे ही लोकसभा में होता है। आगे बात करते हैं इसके यानी विधानसभा के विशेष अधिकारों की। इसके क्या विशेष अधिकार है? तो सबसे पहले बात करते हैं धन विधेयक जो होता है केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता था केंद्र का, तो ऐसे ही राज्यों का विधानसभा में प्रस्तुत होता है। दूसरा इसका विशेष कार्य क्या है? विधानसभा ही सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। यानी जो सरकार होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये विधानसभा दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होंगे। विधानसभा सरकार के प्रति और सरकार विधानसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा था लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर कितना होना चाहिए? केवल 6 महीने का, ठीक है। तो ऐसे ही विधानसभा की 2 बैठकों के बीच में अधिकतम जो अंतर है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। 6 माह से पहले ही दूसरी बैठक आयोजित हो जानी चाहिए विधानसभा की। आगे बात कर लेते हैं विधान परिषद की। विधानसभा में हमें इतना ही पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। यह राज्य की उच्च सदन यानी अपर हाउस होता है। राज्य का जो है ये अपर हाउस होता है। राज्य का उच्च सदन कौन कहलाएगा? विधान परिषद। इसे जनता प्रत्यक्ष नहीं चुनती है। इसका चुनाव जो है जनता के द्वारा नहीं होता, यानी आम जनता यानी हम और तुम विधान परिषद के चुनाव में वोटिंग नहीं करते हैं। तो कौन करता है इनके चुनाव में वोटिंग, उस पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बात कर लेते हैं इसकी संरचना की। तो इसकी संख्या राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 होती है। यानी जिस भी राज्य में विधान परिषद है तो उसमें जो सदस्य होंगे वो उस राज्य की विधानसभा के 1/3 के बराबर सदस्य होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी तक सबसे ज्यादा सदस्य हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं। तो 403 का मतलब है 403 का अगर 1/3 हम निकालते, छोड़ो इसको, छोड़ो इसका, आसानी से निकालेंगे। मान लो सपोज करते हैं किसी राज्य की विधानसभा में 600 सदस्य हैं। तो अगर 600 का हम 1/3 निकालें तो ये बनेगा लगभग 200 सदस्यों के आसपास, ठीक है। तो 200 सदस्य ही किसी राज्य की विधान परिषद में हो सकते हैं। कब? जब उस राज्य की विधानसभा में कम से कम 600 सदस्य हो। तो ये 1/3 सदस्य होते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। जैसे यूपी विधानसभा में 403 सदस्य हैं और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें कहा गया है लेकिन न्यूनतम 40 सदस्य होंगे, 40 से कम नहीं होंगे। इसमें न्यूनतम 40 और अधिकतम विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 हो सकते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ इसके सदस्यों का चयन, यानी विधान परिषद के सदस्यों का चयन किस प्रकार होता है, तो यहाँ बात कर लेते हैं। तो विधान परिषद में जो भी सदस्य आएंगे उसके 1/3 सदस्य जो है वो आते हैं विधानसभा द्वारा निर्वाचित, यानी 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित यानी एमएलए के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है।
यहाँ चयन का तरीका दिया गया है विधानसभा के सदस्य द्वारा। उसके बाद 1/12 जो सदस्य होंगे वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे, यानी शिक्षक मतदाता जो भी टीचर्स हैं वो उनकर चुनेंगे कितने 1/12 सदस्यों को। आगे बात करता हूँ, जो 1/3 सदस्य होते हैं वो नगर पालिकाएं, जिला परिषद आदि के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी इनको बोलते हैं स्थानीय निकायों द्वारा। स्थानीय निकायों का मतलब है जैसे नगर पालिकाएं, जिला परिषद आदि, ठीक है। उसके बाद 1/12 सदस्य होंगे वो चुने जाएंगे स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से, यानी जो भी स्नातक व्यक्ति होते हैं और जिनको स्नातक किए हुए 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, तो उनके द्वारा 1/12 सदस्य विधान परिषद में निर्वाचित किए जाते हैं। और उसके बाद जो बच्चे 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में नामित करता है, और ये कहाँ से आते हैं? शिक्षा, कला, साहित्य और समाज सेवा से। तो यहाँ मैं इसको हटा के लिख देता हूँ, जो राज्यपाल होता है वो 5 क्षेत्रों से जो है सदस्यों को चुनता है, लेकिन राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से चुनता है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं ये क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ से राज्यपाल उन सदस्यों को नामित करता है। तो ये है भाई, यहाँ लिख लेते हैं हम साहित्य, साहित्य से चुनेंगे, कला, उसके बाद विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोग, ठीक है। तो यानी 5 जगह से राज्यपाल चुनेगा। इस पॉइंट को हम हाइड कर देते हैं, ये गलत टाइप हो गया है। तो मैंने जो लिखा है वो चीजें सही है, इन पर ध्यान देना। यानी 5 क्षेत्रों से चुनेगा राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन से जुड़े व्यक्ति। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है राज्यपाल विधान परिषद में 5 क्षेत्रों से सदस्यों का जो है चुनाव करेगा, 5 क्षेत्रों से। यहाँ एक बढ़ जाता है सहकारिता आंदोलन, लेकिन जो राष्ट्रपति राज्यसभा में चुनता है वो 4 क्षेत्रों से चुनता है। राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से चुनेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गवर्नर की, वो 5 क्षेत्रों से, जो प्रेसिडेंट है वो 4 क्षेत्रों से सदस्यों का चुनाव करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राज्यों में 5 क्षेत्रों से आएंगे और केंद्र में 4 क्षेत्रों से। उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हुई होगी। आगे बात कर लेते हैं इसके कार्यकाल की। तो जो विधान परिषद का कार्यकाल है वो विधान परिषद का जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, यानी इसमें भी प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है, तो उनमें से 1/3 सदस्य वो ऐसे होते हैं जो 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका होती है राज्य विधानमंडल में? तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तो ऐसे ही राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग है। बिना राज्यपाल के राज्य का विधानमंडल जो है अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता। यानी अभिन्न का मतलब है राज्यपाल को अलग नहीं कर सकते विधानमंडल से। आगे अगर हम बात करते हैं, विधानमंडल के सत्र को बुलाना, स्थगित करना और विधानसभा को भंग करना, ये काम कौन करता है? राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत, ठीक है। ये काम राज्यपाल का है। आगे बात कर लेते हैं विधेयकों को मंजूरी देना या रोकना। अनुच्छेद 200 में व्यवस्था की गई है राज्यपाल के पास ऐसी पावर है, वो विधानमंडल से पास किसी विधेयक को मंजूरी दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, राज्यपाल क्या करता है? धन विधेयकों की सिफारिश करता है और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है। कितने क्षेत्रों से आते हैं विधान परिषद में? ये 5 क्षेत्रों से सदस्य जो है ये चुने जाते हैं। इनको 5 क्षेत्रों से चुना जाएगा, और 5 क्षेत्र कौन कौन से हमने अभी डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं बिल की, विधेयक की। तो विधानमंडल में कितने प्रकार के विधेयक पास होते हैं, कितने प्रकार के विधेयक जो उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं? तो राज्य विधानमंडल में 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। सबसे पहले साधारण विधेयक, उसके बाद धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। जैसे ही संसद में विधेयक प्रस्तुत होते हैं, ऐसे ही राज्य विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत होते हैं। जिसने भी विधेयक के बारे में समझना है, जिस भाई को भी, तो वो मेरा संसद वाला वीडियो देख सकता है, वहां हमने इनको डिस्कस किया है बड़े अच्छे से।
आगे बात कर लेते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। धन विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ऐसे ही धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। विधान परिषद क्या करती है, केवल 14 दिन के भीतर अपनी राय दे सकती है, अंतिम निर्णय विधानसभा का ही होता है। धन विधेयकों के मामले में जो विधान परिषद है उसको केवल 14 दिनों के अंदर 14 दिनों तक ही रोक के रख सकती है, उसके बाद वो विधान परिषद से भी पारित मान लिया जाता है विधेयक। आगे बात कर लेते हैं राज्य विधानमंडल और संसद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। इनमें क्या अंतर है, उस अंतर को देख लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, संसद का अध्यक्षीय अंग कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जबकि राज्य विधानमंडल का अध्यक्षीय अंग कौन होगा, राज्यपाल होता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि राज्य विधानमंडल में 1 या 2 सदन हो सकते हैं, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद कहाँ होगी, जिन राज्यों में लागू है, और वो कितने राज्य हैं, वो राज्य हैं 6। ठीक है, तो वहां ये हो सकती है, यानी भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। आगे बात कर लेते हैं, संसद जो होती है पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, जबकि राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्यों के लिए कानून बनाता है। आगे बात करते हैं हम, संसद का क्षेत्राधिकार संविधान की सभी सूचियों यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों पर होता है, जबकि राज्य विधानमंडल का जो अधिकार होता है वो मुख्यतः राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक ही सीमित रहता है। आगे बात कर लेते हैं, संसद के सदस्य राष्ट्रीय स्तर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि विधानमंडल के सदस्य राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानमंडल का जो चुनाव होगा वो पर्टिकुलर एक राज्य के लिए होगा, जिस राज्य की विधानमंडल का चुनाव होगा उसी राज्य के लोग उसमें वोटिंग करेंगे। लेकिन जबकि संसद यानी लोकसभा का चुनाव होता है तो संपूर्ण भारत के राज्यों के लोग उसमें जो है वोट करते हैं। ये अंतर है इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में। आगे बात करते हैं, संसद में सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलती है, जबकि राज्य में सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलती है। आगे बात करते हैं, संसद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, जबकि राज्य विधानमंडल को राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। एक ये अंतर है। संसद यानी लोकसभा को कौन भंग करेगा, राष्ट्रपति, और विधानसभा को कौन भंग करेगा, राज्यपाल। आगे बात कर लेते हैं, संसद के अधीन राष्ट्रव्यापी वित्तीय नियंत्रण होता है, जबकि राज्य विधानमंडल के अधीन केवल राज्य की वित्तीय व्यवस्था ही होती है। एक ही अंतर है। आगे बात कर लेते हैं, संसद का गठन अनुच्छेद 79 से 122 में वर्णित है, जबकि राज्य विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 से 212 तक वर्णित है। ठीक है, 168 से 212 तक वर्णित है। आगे बात करते हैं, संसद के कानून पूरे देश में लागू होते हैं, जबकि राज्य विधानमंडल के कानून केवल उस राज्यों की सीमाओं के भीतर ही लागू होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली संसद और राज्य के विधानमंडल में अंतर है। उम्मीद करता हूँ आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप ही सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियो बनाने का और अच्छी तरह से टॉपिक को क्लियर और आसान भाषा में समझाने का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका शुभ दिन। जय हिंद।